भाई मैं कह कम सकूं भाई इतना है मैंने क्या कम है। जी अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी। इनसे तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अपने घर की सफाई गरीब सफाई सब पूरी करनी चाहिए, तो शिक्षा मिलती है। हम अब अज्ञानता में डूबे हुए हैं, सही पूछो तो हमें इसे ज्ञान लेना चाहिए इन लोगों से। ये काम छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इनसे हम ज्ञान लेना चाहिए। हम गरीब मले घर की सफाई खुद करनी चाहिए जितनी हो सके, हमें शिक्षा मिलती है। जी तो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान जो लगे हुए हैं, इन जवानों के लिए पूज्य गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनके बहुत अच्छा कार्य करें, इनके बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। और इनकी उम्र लंबी हो, आयु लंबी हो, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, जो भी है इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छे सुख शांति रहे। और शिक्षा सब परिवार को गली मतलब सबसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मिली है। जैसे हम जो हम काम नहीं हम क्षमा चाहते हैं कि हमें अपने शिक्षा नहीं चाहिए, हमें इसमें हमें शर्म महसूस हो रही थोड़ी सी हमें। जी तो ये बता रहे कि शर्म महसूस हो रही है कि बाहर से लोग आकर इनके यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बहुत ही शिक्षा के पुराने रहने वाले हैं। अभी इनको बता दें कि यहाँ पर जो शिक्षा में पहले भी बाढ़ आई है, जो तो क्या कहना चाहेंगे, जब शिक्षा में बाढ़ आई थी तो इनके जो सेवादार थे उन्होंने तो बड़े हौसले के साथ तो सरसों बच गए, नहीं सरसों कौन बचा, इनकी वजह से शिक्षा बचाव हो गया। जो लोग तो मेला देखने गए थे, ये मतलब मेला देखने गए थे, तो सेवादार ने शिक्षा बचा लिया। सेवादार ना होते तो शिक्षा क्या हाल होता। सेवादार बताओ बापड़ा। जी तो इन्होंने बताया कि इनके सेवादार थे, पूज्य गुरु जी थे, तभी सिरसा बच सका है। जो यहाँ पर बाढ़ आई थी वह मंजर देखने का ही था। आपको बता दें कि सिरसा में जो बाढ़ आई थी उसमें भारी संख्या में यहाँ तबाही होने वाली थी, परंतु डेरा प्रेमियों ने, इनके श्रद्धालुओं ने बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही हिम्मत के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ यह कार्य किया। जी आप देख रहे हैं यह गली कुछ देर पहले यहाँ पर भारी गंद था, बहुत गंदगी फैली हुई थी, परंतु अब यहाँ पर इन बच्चों ने, इन महिलाओं ने सफाई करके इसे बहुत ही सुंदर बना दिया है, बहुत ही सुंदर चमका दिया है। अभी हमारे साथ एक और डेरा प्रेमी जुड़ रहे हैं। जी सर क्या नाम है आपका? सागर इंसाई। जी सागर तेरे यात्रा सागर इंसाई। जी सागर जी, आपके शहर सिरसा में सफाई अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे पूज्य गुरु जी के बारे में? ऐसा है जी, ये हमारे जो पूज्य गुरु जी हैं ये धन धन के काबिल हैं। इन्होंने हमें इतने अच्छे नेक रास्ते पे डाला हुआ है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये जो हमसे, ये तो एक बहाना है सफाई का, ये हमारे अंदर की बीमारियां काटते हैं। ये तो ये करने वाले जानते हैं या हमारे गुरु जी जानते हैं। ये सफाई यहाँ शहर की हो रही है, लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर की सफाई भी इसी तरह हो रही है। हजूर जी पिताजी के वचन है कि जो भी ये सफाई करेगा उसके घर में से बीमारियां और उसके घर में इतनी बरकत आएगी कि हम कहने सुनने से परे हैं। उसी वजह से ये सब प्रेमी बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लगे हुए हैं। तो सागर जी आप काफी समय से डेरा सच्चा सौदा जुड़े हुए हैं, तो जो मानवता भलाई के कार्य सिरसा में जैसे बाढ़ आई थी या और अन्य सेवादार जैसे जाते हैं, कहीं भी कोई मानवता भलाई का कार्य होता है, कोई भी आपदा आती है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने युद्ध स्तर पर ये कार्य करते हैं? ऐसा है जी, ये पिताजी के हुक्म सारे सब कार्य होते हैं। ये तो करना, ये तो बहाना है, खुद पिताजी ही करते हैं। ये उनका गुणगान मैं कैसे गा सकूं, मेरी जुबान ध्यान नहीं कर रही, यानी कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता इस बारे में। जो भी जैसे सिरसा में बाढ़ आई थी उस टाइम पिताजी, हजूर पिताजी घंटा चौक के अंदर आए थे और पैर ऐसे पानी में डाला था और वहीं से बाढ़ वापस चली गई थी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर शुभ देवियां, यानी जो लड़कियां वेश्यावृत्ति में फंसी हुई थी, उनकी यहाँ पर शादियां करवाई जा रही हैं, तो यह पूरा कार्य कैसे चलता है? ऐसा है जी, ये हमारे पूज्य गुरु जी ने हमारे 1400 कुछ के करीब जो नौजवान हैं जो कि वेश्याओं से शादी करवाने के लिए तैयार हैं, जो वेश्या मजबूरीवश इन धंधों में फंसी हुई हैं, वो अगर आना चाहें तो 1400 ऐसे जवान लड़के हैं जो कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे घरों के लड़के हैं, करोड़पति अरबपति घरों के लड़के हैं जो कि उनसे शादी करवाने के लिए तैयार हैं। जी तो इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर लड़कियां वेश्यावृत्ति में फंसी हुई थी, वे अगर शादियां करना चाहती हैं, किसी कारणवश मजबूरीवश उसमें फंसी हुई हैं, तो उनके यहाँ पर हर तरह से पहले इलाज करवाया जाता है। फिर यहाँ पर जो नौजवान हैं वे उनसे हर तरह से शादी करने को तैयार है, उनका घर बसाया जाता है। पूज्य गुरु जी उन्हें अपना नाम देते हैं, अपने बेटी का नाम देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यह गली पूरी तरह साफ हो चुकी है। सेवादारों ने, ग्रीन एस के सदस्यों ने इस गली को पूरी अच्छी तरह साफ कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ कुछ ही समय पहले सेवादार लगे हुए थे, यहाँ पर गंदगी को उठाया जा रहा था, झाड़ुए लगा रहे थे। अब माजरा यह है कि सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस गली को भी पूरी अच्छी तरह साफ कर दिया गया है। सेवादारों का यह काफिला बड़ी दूर से, बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। यह पहुंच रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ।
एक जगह को साफ करके दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं ये लोग सफाई करने के लिए। आपको बता दें कि यह सदस्य कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले नहीं है। ये कोई जज है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, या फिर कोई अन्य अपने अपने सरकारी अध्यापक है, या किसी अन्य सरकारी ड्यूटी पर भी हैं। ये लोग बिना किसी झिझक के कार्य करते हैं मानवता भलाई के। आपको बता दें कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर खुद पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीते, परंतु यहाँ पर पूज्य गुरुजी के हुक्म से, पूज्य गुरुजी के कहने अनुसार ये लोग मानवता भलाई के कार्य करते हैं। और आप देख रहे हैं कि शाह सतनाम जी ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य जुटे हुए हैं बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही होश के साथ यह सेवा कार्य करने में। आपको बता दें कि डेरा सत्ता सौदा द्वारा और भी अन्य बहुत से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर घूमते बेसहारा मानसिक एवं शारीरिक विकलांगों और भिखारियों की यथासंभव सहायता करना और उन्हें भीख मांगने के बजाय हक हलाल की कमाई करने के लिए प्रेरित करना। ये लोग शिक्षा देते हैं और साथ ही उन्हें समझाते हैं कि उन्हें हर तरह से मांगना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से मांग कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल की मेहनत की कमाई करके खाना चाहिए। आप देख रहे हैं इस गली में भारी हुजूम चला आ रहा है सेवादारों का इस सेवा को अगली जगह पर जाने के लिए। जी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सेवा करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि झाड़ू किस तरह से लगा रहे हैं ये लोग, और बड़े ही जोश के साथ, बिना किसी परवाह किए, अपने तन की परवाह किए बगैर और अपने कपड़ों की या किसी तरह की झिझक इनमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी कुछ सेवादार हमारे साथ और हैं जो अगले स्थान पर जा रहे हैं सेवा कार्य करने के लिए। जी सर, कहाँ से आए आप लोग? सरदुलगढ़ से। जी, सरदुलगढ़ से है, तो कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी कहाँ सफाई करके आए हो? जाना है 4 नंबर जोन में जाना है, शिव चौक के पास। जी, ये लोग चले हैं अभी 4 नंबर जोन की तरफ, शिव चौक की तरफ सफाई करने के लिए। आप देख रहे हैं कि इधर महिलाएं और भी चली आ रही हैं सेवा कार्य करने के लिए। तो गट्टों में कूड़ा उठाकर गिरा जा रहा है और दूर स्थानों पर जहाँ पर कि कोई और अन्य गंदगी न फैल सके। आप देख रहे हैं कि सेवादार यहाँ पर जो कूड़ा इकट्ठा किया गया था उसे उठाकर बड़ी सफाई के साथ दूर लेकर जा रहे हैं। तो गट्टों के द्वारा जो छोटी छोटी बोरी के टुकड़े हैं उनमें यह कूड़ा उठाकर आगे लिया जा रहा है। तो सेवादार आ रहे हैं सेवा कार्यों के लिए, सेवा कार्यों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स विंग की ये महिलाएं चल पड़ी हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर। जी, अब छोटा बड़ा सा निकालते हैं कोई। हाँ, थोड़ा या तो उनके साथ आके निकाल सकते ना, उनके साथ आके निकाल सकते। आप देख रहे हैं कि कस्सी द्वारा, फावड़ों द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है इन सदस्यों द्वारा, और यह कूड़ा किसी दूर स्थान पर ले जाकर फेंका जाएगा जहां पर कि गंदगी न फैल सके। और भी इसी तरह आप देखते हैं आगे सेवादार दूर तक लगे हुए हैं इस गली में, सेवा कार्य के लिए लोगों का कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। गट्टों द्वारा, तस्लों द्वारा यह कूड़ा उठाकर दूर फेंका जा रहा है। शाह सतनाम जी ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स विंग के यह सदस्य जुटे हुए हैं मानवता भलाई के कार्यों में। आप देख सकते हैं कि आज के समय में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो किसी और के लिए कार्य करे, वो भी बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी पैसों के, परंतु यह सेवादार अपने गुरु के हुक्म की पालना करते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं। इन्हें खुशी मिलती है। इनका कहना है कि ऐसा करने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें हर तरह से खुशी आती है। आप देख रहे हैं गट्टों द्वारा सेवादार यह कूड़ा उठाकर लिए जा रहे हैं दूर फेंकने के लिए। अभी हमारे साथ शाह सतनाम जी ग्रीन एज वेलफेयर फोर्स के एक और सेवादार जुड़ रहे हैं। जी सर, कहाँ से आए आप? कुशेतर से जी। जी, कुशेतर से हैं। कैसा लगता है आपको जो सेवा कार्य कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जी। तो क्या करते हैं आप? मैं फॉरन में रहता हूँ जी, इटली से आया हूँ। तो आप देख रहे हैं ये लोग इटली से आए हैं पूज्य गुरुजी के हुक्म लेकर, उनकी आज्ञा अनुसार। तो इटली से आप लोग, ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग गुरु के एक इशारे पर यहाँ पर चले आए? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जी हमको सफाई अभियान, जो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर देखते हैं सफाई, इस हिसाब से यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर सफाई हो, जिससे गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हम ये कार्य करते हैं। जी, तो आप लोग इटली से आए हैं यहाँ पर सफाई अभियान करने के लिए। तो आम जो लोग हैं, सिरसावासी हैं, लगभग पहले यह था कि पूरे भारत से हैं, परंतु अब तो यह हो गया कि पूरे विश्व से आए हैं। तो उन्हें क्या शिक्षा लेनी चाहिए इन लोगों से?
इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि उनको ये अपने घर में सफाई रखें, आस पड़ोस में जो भी गंद खिलता है उसको सफाई करें उसके आसपास से, इससे गंदगी नहीं खिलेगी, इससे बीमारियों से बचाव होगा हमारा। जी सर। इन्होंने बताया कि उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए इन लोगों से कि यहाँ पर गंदगी नहीं खिलेगी। अभी हमारे साथ सिरसा के एक और निवासी जुड़ रहे हैं। जी सर, क्या नाम आपका? राजकुमार सिंघानिया। सत्ता सौदा डेरा जो काम कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, हम उनसे ना जुड़े हुए होते हुए भी इतने प्रसन्न हैं कि इनको 100 बार अनेकों बार बार धन्यवाद करते हैं इनका, और इनका बार बार अंतर दिल से धन्यवाद करते हैं। सो मेनी थैंक्स फॉर सफाई एलियंस। हम बहुत खुश हैं। तो सर, इन लोगों के लिए, ग्रीनस के लिए और पूजा गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुजी के लिए ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो सरसा के लिए और पूरे हरियाणा में ये जो काम छेड़ रखा है वो बहुत बढ़िया काम, और इससे हम लोगों को, जो लोग इनसे नहीं जुड़े हुए, जो इनकी पद्धति को नहीं मानते, हमारी भी इच्छा होती है कि हम इनसे जुड़े और इनसे जुड़ के जो है इनकी तरह काम करने का प्रयास करें। जी, तो इन्होंने पूजा गुरुजी का धन्यवाद किया कि वे भी इनसे जुड़े।